सो हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? सॉरी, आज का ये ना कोई ब्लॉग नहीं है, आज है ये Q&A वीडियो जिसमें आप लोगों ने मुझे किए हैं ढेर सारे कमेंट। तो आज मैं उन्हीं कमेंट का आप लोगों को रिप्लाई देने वाली हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ना रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और काफी सारे कमेंट ऐसे हैं जो सिमिलर आते हैं, तो उनके जवाब देना अब हो गया है बहुत ज्यादा ही जरूरी। क्योंकि ना इंतजार की भी एक हद होती है और एक समय पे आके ना सब्र का बांध टूट ही जाता है। तो चलिए, मैंने ना कुछ जो कमेंट है आप लोगों की उन्हें अलग स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं आज मैं उन सभी का रिप्लाई देने वाली हूँ। और जो सेम कमेंट है ना, तो उनको बस मैंने एक ही में उसमें कवर कर दिया है, क्योंकि काफी सारे कमेंट ऐसे हैं जो सेम हैं, काफी हैं जो डिफरेंट हैं, काफी हैं जो मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, काफी हैं, मतलब काफी सारे कमेंट है। तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा और जो मोस्ट मेरे पास जो कमेंट आया है, वो सबसे पहले कमेंट ये आया है कि दीदी आप कहाँ पे रहती हैं। तो देखिए, वैसे तो मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने रेगुलर नहीं देखे हो मेरे व्लॉग या फिर न्यू सब्सक्राइबर हो, तो मैं कानपुर में रहती हूँ। कानपुर में मैं इसलिए रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का यहाँ पे बिजनेस है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वजह से, वरना हम रहने वाले तो मध्य प्रदेश भिंड के हैं, तो वहां से हूँ मैं। और दूसरा कमेंट सबसे सिमिलर ये आया है कि दीदी आप कौन सा फोन यूज करती हैं। तो देखिए, पहले मैं यही वाला फोन यूज करती थी। ये फोन है OnePlus 10T और इससे पहले मेरे पास वीवो का फोन था। तो जब मेरा पहला चैनल था सीता की रसोई, जो जिसका प्ले बटन है मेरे पास में, तो वो मैं वीवो के फोन से मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद जैसे मुझे थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई दी, फिर उसके बाद हस्बैंड ने मुझे OnePlus 10T ये वाला फोन दिलवाया। और इसके बाद भी फिर मुझे क्लियरिटी और ज्यादा चाहिए थी, तो फिर हस्बैंड ने मुझे कैमरा दिलवाया, जो कि वो भी मेरे पास अभी रखा हुआ है। तो फिर उसके बाद मेरा चैनल चला गया, यानी कि डिलीट हो गया किसी कारणवश से। उसकी जो वीडियो वो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, अगर आप लोग न्यू देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो फिर हस्बैंड ने मुझे एक तीसरा फोन दिलवाया जिसका नाम है Samsung S24 Ultra, जो कि शायद पिछली दिवाली के ही आसपास दिलवाया था, शायद 1 साल होने वाला है। तो अब मैं फिलहाल में उसी से व्लॉगिंग करती हूँ। एक और कमेंट आया कि दीदी आप किस ऐप से अपना जो ब्लॉग है उसे एडिट करती हैं। तो मैं फिल्मोरा से एडिट करती हूँ, और जो मेरे थंबनेल रहते हैं ना, वो मैं पिक्सल वे से, जो पिक्सल वे आता है ना, उससे मैं अपने थंबनेल को एडिट करती हूँ। और उसके बाद कमेंट आया है कि आपके 2 ही बच्चे हैं या इनके अलावा और भी बच्चे हैं। तो देखिए, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गई हो, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने एक बेटी को गोद ली है, जो कि मेरी दीदी की ही बेटी है। तो हाँ, वैसे तो मेरे पास मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, लेकिन एक बेटी मैंने गोद ली है जो कि मेरे पास अभी रहती नहीं है, वो मेरी बहन की ही बेटी है कुन्नू, जो कि गाँव में रहती है। और समय आने पर उसे भी हम अपने साथ जरूर से रखेंगे। अभी कुछ कारण है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से वो मतलब हमारे साथ नहीं रह पा रही है। और आगे वाला इसमें कमेंट है कि आपके हस्बैंड क्या बिजनेस करते हैं। ये वाला जो कमेंट है ना, ये भी काफी काफी बार आया कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। कई सारे लोगों ने गैस भी किया है कि क्या करते हैं, क्योंकि उनकी बाइक पे लिखा हुआ है रेलवे। तो जी हाँ, वो रेलवे से जुड़ा ही कुछ काम करते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इतना मैं हिंट के लिए आपको बता दूं। लेकिन वो रेलवे से जुड़ा ही कुछ काम करते हैं। आने वाले समय में अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो कभी वो बताएंगे। उनका बिजनेस ऐसा है कि अगर शायद मैंने यहाँ पे रिवील कर दिया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ना उनका जो प्लेटफॉर्म है वो जग जाहिर प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए अभी हम उस चीज को रिवील नहीं करना चाहते। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे, दीदी आपका लब्बू बहुत क्यूट है। तो हाँ, लब्बू वैसे बहुत क्यूट है, लेकिन पता नहीं क्या भगवान ने उसके जो आगे के दांत है ना, वो इतने बड़े बड़े दे दिए हैं, जिसकी वजह से माँ के लिए बच्चा हमेशा ही सुंदर रहता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके दांत थोड़े से बड़े बड़े आ गए। तो हम लोग ना उसे मोटिवेट करते रहते हैं, कोई बात नहीं है, बड़े दांत ना भाग्यशाली के होते हैं। और दोनों बच्चे ही मेरे लिए भाग्यशाली, बच्चे हमेशा माँ बाप के लिए भाग्यशाली होते हैं। और यहाँ पे ये जो कमेंट आया था, हाँ, पितृ देवता के लिए कमेंट आया था कि अगर आपके यहाँ पे कोई आपने स्टार्ट किया है पितृदेव, मतलब कमेंट आया था कि आपको पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अभी पितृपक्षी चल रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने पानी दिया था। तो वहां पे कमेंट आया था कि आप पिता के रहते हुए बाप पानी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अभी ससुर जी जिंदा है, तो हस्बैंड ने पानी दिया था। तो इसमें क्या था, काफी सारे रीजन है कि हमारे यहाँ पे पितृपक्ष कोई नहीं करता है। हमारे घर में स्पेशली बोला जाता है कि हमारे यहाँ के जितने भी पितृ है ना, उन्हें गया में छोड़ के आए हैं। लेकिन जो मेरे पतिदेव है ना, इनका इनके बाबा से अटैचमेंट थोड़ा सा ज्यादा था। और मैं कथा वगैरह सुनती हूँ, मेरे मायके में होते हैं पितृपक्ष, तो मुझे लगा कि नहीं, ये होना बहुत जरूरी है। तो फिर इस वजह से मैं इनसे पानी दिलवा देती हूँ। और जब से हमने पितृ देवताओं को पानी दिया है, तब से हमें लगता है कि हमारी स्थिति बहुत ज्यादा सुधर गई है। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है लाइफ में। पहले क्या, जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते थे, लेकिन अब सारी चीजें स्टेबल हो गई हैं। तो उन्होंने यही बोला था कि अगर आपने पितृपक्ष स्टार्ट किए हैं और आपके घर में कोई अप्रिय अनहोनी नहीं हुई है, तो
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो सजेशन भी मुझे अच्छा लगा। और बस यही थोड़ा सा डाउट था कि अभी मेरे ससुर जी इन्होंने पानी दे दिया, जबकि पंडित जी वहां पे जब पानी दिलवाते हैं ना, तो जब माँ बाप का नाम आता है तो वो मना कर देते हैं कि जिसके माँ बाप है वो जल ना दे। तो इसीलिए पर्सनली मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, अंदर से ये लगता है कि चलो हम यहाँ पे खा पी रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। जब पितृ देवता 15 दिन के लिए धरती पे आते हैं और हम अगर उनका अंश है तो हमें उन्हें जल और खाना खिलाना चाहिए। और उनकी कृपा से उनका आशीर्वाद ही हमें मिला है, जब से शायद हमने उनको खाना खिलाना और पानी पिलाना स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए ये अच्छा है। तो इस बात का भी रिप्लाई दे दिया है। और हाँ, सबसे ज्यादा एक जो कमेंट आया वो ये आया कि दीदी आप ये जो साड़ियां मंगाती हैं तो इन साड़ियों को आप रख लेती हैं या फिर इन साड़ियों को आप वापस कर देती हैं। तो देखिए ये होता है, इसमें ये विस्लिंग के थ्रू ये काम किया जाता है। शायद मैंने उससे लाइव आई थी तो मैंने पूरे डिटेल में इसमें बताया था कि ये किस तरीके से आप इस वाले काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं कि विस्लिंग से हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। तो देखिए होता है इसमें ये है कि साड़ियां आप मंगाएं, जो भी प्रोडक्ट आप मंगाएं, अगर पर्सनली आपको कोई प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं तो उन प्रोडक्ट को आप रख लीजिए, अदरवाइज आप उन्हें वापस कर दीजिए। ये चीज जब होगी जब आपका अकाउंट व्हाइट लिस्ट हो जाएगा। व्हाइट लिस्ट होने के लिए आपको स्टार्टिंग में काफी सारा पैसा, काफी सारा नहीं, 10-15 हजार जो रुपए उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अपना चैनल व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। कि चाहे आप 100 प्रोडक्ट मंगाएं, 1000 प्रोडक्ट मंगाएं, आप मंगा लीजिए और उसके बाद प्रोडक्ट को वापस कर दीजिए। आपका अकाउंट है वो ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो व्हाइट लिस्ट हो जाएगा। जो आप प्रोडक्ट मंगाएंगे उन्हें पहन के उनका रिव्यू करिए, जो प्रोडक्ट अच्छे हों उन्हीं का रिव्यू करिए, जो बेकार है उनका बिल्कुल मत करिए। और क्योंकि ना आपको ऑडियंस का विश्वास जीतना है और उसके बाद आप उन प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है। पर्सनली अगर आपको कोई पसंद है तो उसे आप रख सकते हैं। और एक और मैसेज बहुत ही कॉमन आता है वो ये है कि आपकी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मुझसे ज्यादा मेरी सासू माँ को पसंद करते हैं। और ये रियल फैक्ट है, ये मैं नहीं कह रही, ये आप लोग नहीं कह रहे। गाँव गली मतलब जहाँ जहाँ पे मेरी सासू माँ जाती है सब यही कहते हैं कि आपकी सासू माँ बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए जो दिखता है वही सही होता है। आप लोग भी आंखों से देख रहे हैं, मैं उनके साथ 14-15 साल से रह रही हूँ तो मुझे पता है उनका नेचर कैसा है। लेकिन आप लोगों के सामने 8 मिनट की वीडियो में वो मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए आती होंगी, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वो कितनी अच्छी हैं। तो वास्तव में मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं और आप लोगों की तरफ से इतना प्यार उन्हें मिल रहा है तो इसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अभी वो कैमरे में आने के लिए कंफर्टेबल है लेकिन बोल नहीं पाती है अभी इतने अच्छे से। धीरे धीरे वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगी तो वो भी आपसे बात किया करेंगी। और हाँ, सबसे एक कमेंट और आता है कि दीदी क्या आपके मायके में कोई चैनल है, आपके रिलेशन में कोई चैनल है और आपके मायके में कोई कभी चैनल खोलेगा या फिर नहीं खोलेगा। तो देखिए ये वाला तो कमेंट सबसे ज्यादा ही आता है, सबसे ज्यादा ही, क्योंकि मायके वाले ब्लॉग्स को सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान मायके वाले ब्लॉग को ना सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो देखिए अभी क्या है, मायके में जो कंडीशन है ना भाभीियों की वो थोड़ी सी सही नहीं है इस समय ब्लॉग बनाने के लिए। क्योंकि जो बीच वाले सबसे बड़ी वाली भाभी है उनके पास एक बेटा है जो कि अभी छोटा ही है और उस बेटे को अभी केयर की बहुत जरूरत है यूट्यूब से ज्यादा। तो अभी भाभी उसमें बिजी है बड़ी वाली। इन फ्यूचर वो बोल रही है कि दीदी मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी बच्चों से और सब चीज से तो मैं डेफिनेटली एक चैनल जरूर से खोलूंगी। बीच वाली भाभी हैं उन पे एक बेटी थी और 2 अभी ट्विंस हुई हैं तो उनके पास भी 3 बच्चे हैं तो वो भी अभी कंफर्टेबल नहीं है। सबसे छोटी वाली भाभी हैं तो वो अभी कैमरा शाई हैं तो वो भी अभी मना कर रही हैं। लेकिन हाँ इन फ्यूचर अगर वो तीनों लोग थोड़ा सा फ्री हो जाती हैं फैमिली से तो फिर वो डेफिनेटली चैनल खोलेंगी। अदरवाइज मेरे घर में मम्मी पापा को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो चैनल खोलना चाहती है तो इसलिए खोल सकती है। भाइयों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाभी ही अभी थोड़ा सा नहीं खोलना चाह रही क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे भी बच्चे दोनों बड़े हो गए तब उसके बाद ही मैंने खोला है चैनल और फिर भी बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत होने लगती है। अच्छा, एक कमेंट और आता है कि दीदी क्या आप बता सकती हैं कि आपकी यूट्यूब से कितनी पेमेंट आती है और एवरेज कुछ बता दीजिए। तो देखिए जो मेरा पहला वाला चैनल था उससे मेरी अच्छी खासी अर्निंग होती थी और ये वाला जो चैनल है इससे मेरी एवरेज हो जाती है। अभी अब एवरेज में आपको कितना बता सकते हो, इस पैसे बताना अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ ये कि ठीक ठाक हो जाती है और पर मंथ ही आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कमेंट आया है कि आपकी दोनों सिस्टर बहुत अच्छी हैं और आप तीनों बहनें एक ही घर में, ये देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो जी हाँ, मैं चाचा की बेटी और मेरी ताऊ की बेटी, तीनों बहनें हम एक ही घर में हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से रह रहे हैं। हमारे मायके वाले भी खुश हैं और हमारे ससुराल वाले भी खुश हैं, किसी बात की कोई भी दिक्कत नहीं है।
आपका अनी पढ़ने में कैसा है प्लीज बताइए, क्योंकि मेरा बेटा भी आपके अनी जैसा लगता है, लेकिन वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मक्कारी करता है। तो देखिए अनी पढ़ने में ठीक ठाक है, उसका मैथ और साइंस बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो हिंदी और इंग्लिश है तो ये दो सब्जेक्ट थोड़े से मुझे वीक लगते हैं, हिंदी इंग्लिश। अदरवाइज जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ है, साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट उसके अच्छे हैं। उसका कहना ये है कि जो सीखने वाली चीजें है ना, तो उन सब्जेक्ट में वो अच्छा है, जो लर्निंग वाले है ना, तो वहां पे वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि ना उसे सीखने की चाह है। पतिदेव ने उसका नाम रखा है उमंग, तो उसी तरीके से है, वो सीखने वाली चीजों को जल्दी कैप्चर करता है और रटने वाली चीजों में थोड़ा सा वो पीछे है। और रही बात आपके बेटे की, तो देखिए बच्चे हैं अभी, इस समय बच्चों पे ज्यादा फोर्स डालने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा उनको फोर्स मत करिए पढ़ने के लिए, किसी चीज के लिए, क्योंकि जैसे ही बच्चे 9th 10th में आते हैं ना, उन्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो पहले मुझे भी लगता था कि नहीं, मैं उस पर चिल्लाती थी ये करो वो करो, लेकिन अब नहीं करती हूँ, कि ठीक है समझ जाएंगे बच्चे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक कमेंट, तो यहाँ पे ये नेगेटिव कमेंट ही मैं इसको बोल सकती हूँ, लेकिन क्या करूं, चलो ठीक है बता देती हूँ। वैसे मैं नेगेटिव चीजों को कम ध्यान देती हूँ, क्योंकि एक वीडियो शायद मैंने पहले बनाई थी ना, तो पतिदेव बहुत गुस्सा हो रहे थे, सास ससुर भी बहुत गुस्सा हो रहे थे कि नहीं, मतलब अगर सबकी सोच है, कोई अच्छा भी देख रहा है कोई बुरा भी देख रहा है, तो मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये है कि आप अपने ससुर जी को क्यों नहीं दिखाती हैं, और दूसरी बात कि आप मायके ज्यादा जाती हैं और ससुराल कम जाती हैं। तो देखिए 2 बार छुट्टी पड़ती है, एक गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, एक सर्दियों की छुट्टी पड़ती है। तो उसमें क्या रहता है कि गर्मियों में क्या गांव में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, और बच्चे क्योंकि यहाँ पे एसी में पंखे में दिन रात रहते हैं, तो उन्हें गांव में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पहले रहते थे, लेकिन अब क्या 6-7 साल से कंटिन्यू वो यहीं पर रह रहा है, तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, गाँव में दिक्कत हो जाती है, लाइट वगैरह नहीं आती, तो खुद सास ससुर ही मना कर देते हैं कि मत आया करो। रही बात सर्दियों की, तो मैं सर्दियों में जाती हूँ, या फिर जैसे होली हुई, दीपावली हुई, क्या होता है ससुराल में मेरा फंक्शनों पे आना जाना हो जाता है, मायके में नहीं इतना आना जाना हो पाता है, क्योंकि मायके में अभी आप देखिए मेरी ट्विंस भतीजी हुई थी, उसके बावजूद भी मैं सिर्फ एक दिन के लिए ही वहां जा पाई थी। और ससुराल में अब जैसे दिवाली आएगी तो दिवाली पे जाऊंगी, होली पे मैं 15-20 दिन रहकर आई थी, क्योंकि होली पे छुट्टियां हो जाती है बच्चों के एग्जाम के बाद, तो मैं होली पे रह के आती हूँ, या फिर मैं सर्दियों में चली जाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब आप लोग कैसे सोच सकते हैं, आप लोग नहीं, मतलब कुछ लोग कैसे सोच सकते हैं कि मतलब मैं मायके ज्यादा जाती हूँ ससुराल कम जाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं जितना मायके जाती हूँ उतना ही मैं ससुराल जाती हूँ। मैं मायके जाती हूँ तो बिना सासू माँ की परमिशन के नहीं जाती हूँ, एक बार पतिदेव परमिशन दें या फिर ना दे। और मेरा और मेरे ससुराल वालों से कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि अनबन चल रही है या कुछ है कि मैं वहां नहीं जाती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे ऊपर शायद भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, जो सास ससुर मेरे सही सलामत है, अच्छे से हैं, कर खा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे इजाजत दी है कि आप बच्चों को पढ़ाओ, तो मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, तो मेरे लिए यही एक बहुत ही सौभाग्य भरी बात है। तो ये कमेंट आया है। और इसमें क्या कमेंट आया, हाँ अंशु के यहाँ कब जाओगी, ये कमेंट भी आया है। तो देखिए अंशु के यहाँ पे शायद हम लोग जा सकते हैं छठ पे, जो छठ पूजा होती है उस पे। पिछली बार नहीं जा पाए, तब आपके कमेंट आए थे उस वाली वीडियो पे कि हम बहुत वेट कर रहे थे कि आप अंशु के यहाँ पे जाएंगी। देखिए मैं भी बहुत वेट कर रही थी, सारी तैयारियां हो गई थी, सब कुछ हो गया था, और एंड टाइम पे हम लोग नहीं जा पाए, तो मुझे भी उस बात का बहुत दुख था। लेकिन इस बार शायद हम लोग जा सकते हैं छठ पूजा पे। अभी मैं स्टार्टिंग से तो कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं हाँ इस बार जरूर जा पाऊँ। आपके पतिदेव बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ ये बात सही है, पतिदेव बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। जब मेरा ये वाला चैनल गया था, तो जो मेरा हौसला था ना वो पूरा पूरा टूट चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा मेरा चैनल क्रिएट करूंगी, मैंने सोचा था कि बस हो गया, क्योंकि कुकिंग वाले चैनल में मेहनत भी थोड़ी सी ज्यादा है। और जब मैंने कुकिंग चैनल खोला था तब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी ब्लॉगिंग की, और मुझे लगा था कि मैं गाँव से ब्लॉग करती हूँ, तो उस हिसाब से मेरे लिए कुकिंग चैनल बेस्ट था। लेकिन जिस तरीके से मैंने उस कुकिंग चैनल को 2 साल तक चलाया, तो उसमें मेहनत बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए जब मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा अगर कोई चैनल खोलूंगी तो कुकिंग चैनल तो बिल्कुल नहीं खोलूंगी, तो इसीलिए मैंने ड्रॉप ही कर दिया था कि नहीं अब मैं कोई चैनल नहीं खोलूंगी। लेकिन फिर दोबारा से मुझे पतिदेव ने मोटिवेट किया कि तुम दूसरों के लिए नहीं, तुम अपने लिए खोलो, कम से कम तुम्हारी मेमोरी सेफ होंगी। अगर चैनल तुम्हारा चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता तो कोई बात नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने ये वाला चैनल दोबारा खोला। और हाँ ये चैनल जब दोबारा खोला तो पतिदेव ने मुझे सपोर्ट किया, हिम्मत दी, इसी वजह से मैं इस चैनल को दोबारा खोल पाई हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट आया है, दीदी आपके छोले भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ छोले भटूरे मेरे बहुत अच्छे बनते हैं, और ये जो सारी चीजें ना, छोले भटूरे बनाना, पाव भाजी बनाना, नान बनाना, ये सारी चीजें मैंने कानपुर आके ही सीखी हैं। जब नॉर्मल मम्मी के यहाँ से आई थी तो वहां पे कुछ किया नहीं था, और ससुराल में जाने के बाद बस वही दाल चावल रोटी सब्जी बनाना ही सीखा था। तो अब मैं काफी सारी चीजें काफी हद तक बनाने लगी हूँ। यहाँ पे जो नेक्स्ट कमेंट आया वो ये है
कि दीदी आप अपना वेट लॉस करने में लगी हुई हैं, लेकिन हमको तो लगता ही नहीं है कि आपका वेट बढ़ा हुआ है। आप जैसी भी हैं अच्छी हैं और ऐसी ही रहिए। तो देखिए, मुझे भी लगता है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा इतना भी रह जाऊं ना मैं तब भी ठीक हूँ, क्योंकि मुझे ना हवा भी लगती है। अगर जरा सा भी अच्छे से घी लगा के थोड़ी सी रोटी खा लूं ना, उसमें ही लगने लगता है कि हाँ थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है। तो इस तरीके से तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं वेट बढ़ना कोई बेकार है। अब थोड़ी साड़ी वाड़ी भी आती है, प्रमोशन भी करना पड़ता है, तो लगता है कि बॉडी थोड़ी सी फिट एंड फाइन रहे तो सही रहेगा। तो वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मुझे वजन कम करना है। और हाँ, यहाँ पे ना एक कमेंट और आया है कि दीदी जब आप मायके से आती हैं तो इतना रोती क्यों हैं, और जब आप इतना रोती हैं ना तो हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं रोऊं, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, जैसे ही मम्मी वहां पे ऐसे डायरी पुजवाती है ना, और बस मुझे रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों। और भाभियां भी मेरी तीनों इतनी अच्छी हैं, आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी हैं, मतलब चले जाओ ना तो बस वहां से आने का दिल नहीं करता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना रो, लेकिन मेरे आंसू ऑटोमेटिक से निकल जाता। अब मैं एक लास्ट कमेंट और पढ़ूंगी, फिर उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगी, क्योंकि ना वीडियो फिर बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे लास्ट कमेंट आया है कि भैया कितने भाई और कितनी बहनें हैं, क्योंकि कभी आपने इस बारे में जिक्र नहीं किया। आपने अपनी बहनों के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपने भैया की बहनें और भाइयों के बारे में नहीं बताया। तो हाँ देखिए, ये बात भी सही है। ऐसा होता है ना कि जिस टाइम कमेंट पढ़ लो तब लगता है कि हाँ यार ये बात सही है, फिर बाद में भूल जाते हैं। तो देखिए, भैया अकेले हैं, मतलब लड़के अकेले हैं अपने मम्मी पापा के, और दो बहनें हैं। दोनों बहनों की शादी हो गई, एक का नाम शीतल है, एक का नाम शिवानी है। और वो लोग व्लॉग में थोड़ा सा कम आ पाए हैं, क्योंकि ना जब मैं जाती हूँ वहां पे तो वो लोग नहीं आ पाते, और जब वो लोग आते तो फिर मैं नहीं जा पाती। तो बस यही हो जाता है। होली पे, शायद दीपावली पे, मैं जब दीपावली पे जाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि उन लोगों को मैं मेरे व्लॉग में दिखा पाऊं। और शायद पिछले रक्षाबंधन पे शायद मैंने दिखाया था, हो सकता है आप लोगों ने वो व्लॉग ना देखा हो। तो कमेंट तो फ्रेंड्स अभी भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन ना वीडियो फिर बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो अब ना मैं इसको यहीं पे एंड कर देती हूँ। किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आपके कमेंट, तो आप इसी तरीके से अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए और मैं उनके रिप्लाई देती जाऊंगी। तो ठीक है, फिर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। और मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।